नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य मम्मट के अनुसार जो लक्षणा के जो यहाँ पर भेद बताए गए हैं। और अगर आप इन सभी के सभी जो भेद हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने आचार्य मम्मट के अनुसार जो शब्द शक्ति जो है और इससे पहले वाले जो अभिधा व्यंजना, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये किए थे, तो इनको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की इन जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हम ये क्वेश्चन करेंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें लक्षणा वाला जो क्वेश्चन है ये ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो होती है वैकेंसी से संबंधित वो डालते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है लक्षणा का। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य प्रकाश में जो लक्षणा वाला जो क्वेश्चन के बारे में जो बताया है, तो काव्य जो शास्त्र है इसमें शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहा गया है। काव्य शास्त्र में शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहा गया है और इसके कुल 3 भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्ति वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, जिसमें इसके जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना जो भेद है इनके बारे में जो है पढ़ा था। तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इनमें से प्रथम 2 का स्रोत व्याकरण शास्त्र को माना जा सकता है, किंतु व्यंजना शक्ति की कल्पना काव्य शास्त्रियों की अपनी रही है। और लक्षणा शक्ति का इतिहास ब्राह्मण काल से ही मिलता रहा है। निरुक्तकार यास्क, तो क्वेश्चन जो होता है उसके बीच में से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपने उनकी तरफ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर निरुक्त जो इसके रचयिता कौन है, तो यास्क जो आचार्य है उनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को भक्तिवादी कहा है। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनको भक्तिवादी कहा है। मीमांसा एवं न्याय सूत्रों में लक्षणा का संकेत मिलता है। और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में तादात्म्य संबंध के निम्न 4 भेद बताए हैं। तो महर्षि पतंजलि जो इनके द्वारा रचित है महाभाष्य, और इन्होंने इसमें 4 भेद इसके बताए हैं। 4 भेद ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तटस्थ यथा जैसे मनचाह क्रोशंती, ताधर्म्य जैसे ब्रह्मदत्त हैं जटी, तत्समीप्य का अर्थ है गंगायाम घोष है, और तत्साश्चर्यम जैसे कुंता प्रविशंति। इनके बारे में जो हम आगे इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार जो आचार्य मम्मट है इन्होंने व्याकरण शास्त्रों से संकेत ग्रहण कर लक्षणा का विवेचन किया है। और आचार्य मम्मट ने रूढ़िवास अथवा किसी प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ की प्रतीति को लक्ष्यार्थ और उसकी ग्राहिका शक्ति को लक्षण शक्ति कहा है। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ और रूढ़ि या प्रयोजन, इन तीनों को लक्षण का संबोधित हेतु माना है। और उन्होंने लक्षण का स्वरूप इस प्रकार से बताया है। तो यहाँ पर आपने ये जो श्लोक है इसमें सुन रखा होगा। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ित्वात् प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपित क्रिया। और इसमें क्या कहा गया है कि जब अभिधा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ के प्रतीति में बाधा पैदा होती है, जब अभिधा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ की प्रतीति में बाधा पैदा होती है और उससे संबंध अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और उस अर्थ को बताने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ित्वात् प्रयोजनात् अन्यर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपित क्रिया, कि जब अभिधा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ की प्रतीति में बाधा पैदा होती है और उससे संबंध अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और इसी अर्थ को बताने वाली शक्ति लक्षणा शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ में ग्रहण करने का कारण
रूढ़ि अथवा प्रयोजन होता है। इस प्रकार लक्षणा के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है कर्मणि कुशल, काम में कुशल है, अर्थात कोई काम करने में बढ़िया है, अच्छा है। तो ये दो भेद आपने याद रखना है। लक्षणा के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण आपने याद रखना है, कर्मणि कुशल है, अर्थात यहाँ पर कुशल शब्द का मुख्यार्थ व्युत्पत्ति के आधार पर कुशल को लाने वाला लगाया गया है। काम में कुशल है, कर्मणि कुशल है, तो यहाँ पर ये जो कुशल है जो है कुशल के लाने का संबंध कोई संबंध न होने के कारण मुख्यार्थ का बाद यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जो कुशल शब्द है इसका मुख्यार्थ व्युत्पत्ति के आधार पर कुशल को लाने वाला है, किंतु कुशल के लाने का कोई संबंध न होने के कारण मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है। और कुशल शब्द का चतुर अर्थ में रूढ़िवास होने के कारण चतुर व्यक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है। वैसे तो कर्मणि कुशल है, कुश जो होती है घास को कहा जाता है, दोबड़ा कह देते हैं या फिर आप कुशा ही समझ सकते हैं, लेकिन कुशा से कोई संबंध न होने के काम में घास है तो इसका तो कोई अर्थ नहीं लगा, तो इसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया कि कोई काम करने में बढ़िया है, अच्छा है, चतुर है, तो चतुर व्यक्ति इसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया। यही लक्ष्यार्थ है और इसका ग्रहण लक्षणा के द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोष है। तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण हो गया कर्मणि कुशल है कि काम करने में कोई चतुर है, और जो प्रयोजनवती लक्षण है इसका उदाहरण यहाँ पर गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। यहाँ पर गंगा शब्द का मुख्यार्थ गंगा का प्रवाह है, किंतु उसमें घोष का रहना असंभव है। घोष होता है घर, लेकिन घोष का रहना संभव है। कोई भी नदी या गंगा जो होती है उसके बीच में घर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसके किनारे पर है, अतः उससे बांधकर उससे संबंध तट रूप अर्थ की प्रतीति होती है, उसे ही प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा क्या हो गई कि गंगा के किनारे पर घर है, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, इसका बाद होकर हमने ये अर्थ लगाया कि गंगा के किनारे पर घर होगा। तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने लक्षणा को आरोपित शक्ति कहा है, लक्षण आरोपिता क्रिया, और उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिधा शब्द में रहने वाली स्वाभाविक शक्ति है, क्योंकि शब्द और अर्थ का वाक्य वाचक भाव संबंध स्वाभाविक है, किंतु लक्षणा शब्द का स्वाभाविक धर्म न होकर आरोपित धर्म है, क्योंकि उसका संबंध स्वाभाविक न होकर उत्पादित अर्थात मनुष्यकृत संबंध होता है। उत्पादित अर्थात कि मनुष्य के द्वारा उसे बनाया गया है, तो क्योंकि उसका संबंध स्वाभाविक न होकर उत्पादित अर्थात मनुष्यकृत है। आगे जो यहाँ पर लक्षणा जो है इसके दो भेद और हो गए हैं। आचार्य मम्मट ने प्रथमतः लक्षणा के दो भेद किए हैं, तो आचार्य मम्मट जो है इन्होंने लक्षणा के दो और भेद कर दिए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और ये जो यहाँ पर दोनों भेद हैं ये शुद्ध लक्षणा के हैं, जैसे कि यहाँ पर आचार्य के द्वारा कहा गया है, सब सिद्धे पर आक्षेप प्रार्थ स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेतयुक्ता शुद्ध सद्विता। ये स्वसमर्पणम है यहाँ पर कि सब सिद्धे पर आक्षेप प्रार्थ स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेतयुक्ता शुद्ध सद्विता। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर शुद्ध जो लक्षण है दो प्रकार की मानी गई है। तो यहाँ पर दो भेद हो गए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो शुद्ध लक्षण के भेद है, आगे जो हम इन्हीं के बारे में अब देखेंगे। तो पहला लक्षण यहाँ पर उपादान लक्षण का है, सब सिद्धे पर आक्षेप उपादान, जहाँ पर शब्द अपने मुख्यार्थ का प्रत्याग किए बिना अपने अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है। सब सिद्धे पर आक्षेप उपादानम, जहाँ पर शब्द अपने मुख्य अर्थ का प्रत्याग किए बिना ही अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ को अपना लेता है, आक्षेप कर लेता है, उसे उपादान लक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्वार्थ प्रत्याग के बिना ही, तात्पर्य इसका क्या लिख रहा है कि स्वार्थ प्रत्याग के बिना ही स्वार्थ भिन्न अर्थ का प्रत्यान उपादान कहलाता है। जैसे यह कुंतः प्रविशन्ति, अगर आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आती है तो यहाँ तक भी आप इसे देख सकते हैं, जहाँ पर शब्द अपने मुख्य अर्थ का प्रत्याग किए बिना अपने अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर
लेता है तो उसे अपदान लक्षण कहते हैं। जैसे कुंतः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। कुंतः होता है भाले, भाले प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक कुंत है अर्थात जो भाले होते हैं, भाले क्या है, निर्जीव है, और जो निर्जीव है वो अपने आप नहीं चल सकते, अर्थात में क्या है, अचेतन है। तो अचेतन होने के कारण स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वस्तु अगर निर्जीव है तो वो जहाँ पर रखी है वहीं पर रखी रहेगी। सजीव जो होगी सांस लेगी, वो चल फिर सकती है, लेकिन जो निर्जीव जो होगी वो जहाँ रखी है वैसे ही उसमें कोई क्रिया नहीं होगी जब तक दूसरे के द्वारा उसे स्वयं न हिलाया जाए। तो कुंत जो यहाँ पर ये जो कुंता जो शब्द है भाले, ये अचेतन होने के कारण स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते। अतः कुंत शब्द अपने मुख्य अर्थ का प्रत्याग किए बिना अन्वय सिद्धि के लिए कुंताधारी पुरुष का आक्षेप कर लेते हैं कि भाले लिए हुए कोई व्यक्ति आते हैं। तब कुंतः प्रविशन्ति का जो अर्थ है यहाँ पर कुंताधारी प्रवेश करते हैं, अर्थात कोई भाले लिए हुए व्यक्ति सैनिक वे आते हैं। तो कुंतः प्रविशन्ति इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिए गए है कि कोई भाले लिए हुए व्यक्ति आ रहे हैं, तो यह हो जाता है। और यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। व्याकरण लोग उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्थ वृत्ति भी कहते हैं। तो ये भी आपने इसका नाम याद रखना है, उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्थ वृत्ति भी कहा गया है। और इसका उदाहरण उन्होंने काक्यभ्य दधि रक्षताम इससे लिया है। तो ये आपने याद रखने, अजहत स्वार्थ वृत्ति, और उदाहरण है इसका काक्यभ्य दधि रक्षताम, कौवे जो होते हैं उनसे दही जो होती है उसकी रक्षा करो। तो यहाँ पर काक शब्द अपने मुख्य अर्थ को रखते हुए, मुख्य अर्थ भिन्न अर्थ दधि उपघातक प्राणी मात्र का बोध कराता है, अर्थात दधि उपघातक आदि प्राणियों से दही की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण है ये है लक्षण लक्षणा का। परार्थ स्वसमर्पणम लक्षण लक्षणा। परार्थ मतलब होता है दूसरे, कि जहाँ पर शब्द मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे शब्द के अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ ग्रहण कर लेता है। जहाँ पर शब्द मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे शब्द की अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो उसे लक्षण लक्षणा कहा गया है। तात्पर्य इसका क्या लिया गया है कि स्वार्थ का परित्याग कर पदार्थ को लक्षित करना लक्षण लक्षणा कहलाता है। इसमें भी आप यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं अगर आपकी ये लाइन नहीं समझ में आती है कि परार्थ स्वसमर्पणम लक्षण लक्षणा, जहाँ पर शब्द मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे शब्द की अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर लिया गया है गंगायाम घोष है। इस उदाहरण में गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप मुख्य अर्थ का परित्याग कर सामीप्य संबंध से तट रूप अन्य अर्थ का बोध कराती है कि गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है ये लिया गया कि गंगा के पास में घर है। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर सत्य और पावनता आदि रूप आधिक्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा का प्रयोजन है और व्याकरण लोगों ने इसे जहत स्वार्थवृत्ति कहा है, अर्थात इससे स्वार्थ परित्याग पूर्वक प्रार्थ का विधान होता है। जैसे गंगायाम घोष है, इसका यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा। अब जो यहाँ पर ये सारोपा और साध्यवसाना जो लक्षणा है ये क्या होती है? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनका उपादान करने के बाद शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणों के सारोप्य और साध्यवसाना ये दो भेद हो जाते हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनका उपादान करने के बाद शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणा के सारोप्य और साध्यवसाना दो भेद हो जाते हैं। प्रथम था अर्थात पहले सारोपा और साध्यवसाना ये है दो भेद हम कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर सारोपा का लक्षण, जहाँ आरोप्यमान अर्थात उपमान और आरोप्य उपमेय दोनों शब्द कथित होते हैं, या इसे भी आप याद रख सकते हैं। जहाँ पर उपमान
और उपमेय दोनों शब्द कथित होते हैं और समान अधिकरण से निर्दिष्ट किए जाते हैं तो उसे सारोपलक्षण कहा जाता है। सारोप्य तो यत्रोक्त विषय विषय तथा, कि जहाँ आरोप्यमान उपमान और आरोप विषय उपमेय दोनों शब्द कथित हो और समान अधिकरण से निर्दिष्ट किए जाते हैं तो वहाँ सारोपलक्षण होती है। सारोप्य अन्य तो यत्रोक्त विषय विषय है तथा। उसके बाद है साध्यावसान का लक्षण। पहले यहाँ पर सारोपलक्षण और दूसरी है साध्यावसान लक्षण। तो ये जो यहाँ पर पहले सारोपा थी उसके बाद साध्यावसान। जहाँ पर आरोप्यमान उपमान के द्वारा आरोप विषय उपमेय का अपने भीतर अंतर्भाव कर ले जाए तो उसे साध्यावसान लक्षण कहा जाता है। यहाँ पर यह कहा गया कि जहाँ पर आरोप्यमान उपमान के द्वारा आरोप विषय उपमेय का अपने भीतर अंतर्भाव कर ले जाता है तो उसे साध्यावसान लक्षण कहते हैं। तात्पर्य कि जहाँ उपमेय आरोप विषय का प्रयोग वाक्य में नहीं रहता, केवल उपमान आरोप्यमान का प्रयोग होता है तो उसे साध्यावसान लक्षण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण ये दिया गया है, विषयन्तकृत्यन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यावसानिका। ये दोनों सारोप और साध्यावसान लक्षण भेद सादृश्य को छोड़कर अन्य संबंध से संपन्न होने पर क्रमशः गौणी और शुद्ध लक्षण होती है। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण ये बताया गया है और इससे तात्पर्य क्या लिया गया है कि सारोपा और साध्यावसान ये इन दोनों के भेद सादृश्य से अर्थात दोनों के भेद समान होने से गौणी लक्षण और अन्य संबंध से अर्थात कार्य कारण भावादि रूप संबंध के होने पर शुद्ध लक्षण होती है। और इस प्रकार सारोप और साध्यावसान के दो भेद होकर कुल 4 निम्न भेद हो जाते हैं। अब 4 भेद ये कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला गौणी सारोपा, दूसरा गौणी साध्यावसान, ऐसे ही शुद्ध सारोपा और शुद्ध साध्यावसान। दोनों में अंतर क्या है? गौणी गौणी, शुद्ध शुद्ध, सारोपा सारोपा साध्यावसान। इसमें से आप 2 याद कर लो, 2 जो है अपने आप ये याद हो जाएंगे। गौणी सारोपा है तो गौणी की जगह शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध सारोपा। ऐसे यहाँ पर नंबर 2 में गौणी साध्यावसान है और गौणी की जगह शुद्ध हो जाएगा। तो इन्हीं के जो है इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, गौणी सारोपा शुद्ध सारोपा, गौणी साध्यावसान शुद्ध साध्यावसान। पहला जो यहाँ पर ये गौणी सारोपा क्या होती है, आचार्य मम्मट ने गौणी सारोपा लक्षण का उदाहरण गौवाहिक है ये दिया है। इस उदाहरण में गौ शब्द अर्थ के साथ वाहिक शब्द के अर्थ का परस्पर अभेद संबंध नहीं बैठता है क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। अतः लक्षण के द्वारा गौ शब्द उपमान में रहने वाले गोतव धर्म का वाहिक व्यक्ति उपमेय में आरोप होने पर दोनों का परस्पर अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है। तो लक्षण के द्वारा गो व्यक्ति और वाहिक व्यक्ति दोनों गोतव धर्म विशिष्ट हो जाते हैं। गो वाहिका, गो अलग और वाहिका अलग, तो दोनों के यहाँ पर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। तो इस कारण से यहाँ पर गौणी सारोपा इसमें लक्षण है। नंबर 2 जो है इस यहाँ पर रहेगा गौणी साध्यावसान। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने गौणी साध्यावसान लक्षण का उदाहरण दिया है गोरेयम। यहाँ पर आरोप विषय का शब्दतः उपमा उपादान नहीं है और उसका आरोप्यमान उपमान के द्वारा अपने भीतर अंतर्भाव कर लिया गया है और इसे ही साध्यावसान लक्षण का उदाहरण समझना चाहिए। तो गौणी ये जो लक्षण है इनका जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ये आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये गौणी जो सारोपा जो थी इसका लक्षण का उदाहरण दिया गया था गौ वाहिक है और गौणी साध्यावसान इसका जो लक्षण है यहाँ पर ये गोरेयम दिया गया है। नंबर 3 पे है शुद्ध सारोपा। आचार्य मम्मट ने शुद्ध सारोपा लक्षण का उदाहरण आयु घृतम दिया है। यहाँ पर विषय उपमान आयु और विषय उपमेय घृत दोनों का शब्द उपादान किया गया है। घृत का मतलब होता है कि यहाँ पर विषय उपमान और विषय उपमेय दोनों शब्द कथित होने के कारण इसे शुद्ध सारोपा लक्षण का उदाहरण समझना चाहिए। आयु घृतम, इस उदाहरण में घी आयु का कारण है और आयु उसका कार्य है।
तो दोनों में कार्य कारण भाव रूप संबंध है। लक्षण के द्वारा दोनों में एकता प्रतीत होती है। यहीं पर आयु शब्द का गृहीत रूपार्थ लक्षित होता है। घी खाओ आयु बढ़ेगी, तो आयु घृतम। चौथा जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ये शुद्धा साध्यवसाना का दिया गया है। आचार्य मम्मट ने शुद्ध साध्यवसाना का जो उदाहरण है ये आयुर्वेदम दिया है, आयुर्वेदम। तो इसमें आरोप्यमान उपमान और आयु शब्द ये उपादान है, किंतु आरोप विषय घृत का शब्दतः कथन नहीं है। अर्थात विषय उपमान और विषय उपमान आयु के द्वारा विषय उपमेय घृत का अपने भीतर अंतर्भाव कर लिया गया है। इसे शुद्ध साध्यवसाना का उदाहरण कहा गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो लक्षण है इसके 6 भेद माने गए हैं। आचार्य मम्मट ने इन 6 भेदों की प्रयोजनवती लक्षणा का भेद माना है और इस को लक्ष्य करके आचार्य मम्मट ने कहा है लक्षणतेन षड्विधा। आगे जा यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। लक्षणा इसके 2 भेद हो जाते हैं, शुद्धा गौणी। शुद्धा के आगे उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना। उपादान लक्षणा का उदाहरण रहेगा कुंतः प्रविशन्ति, और जो ये लक्षण लक्षणा इसका उदाहरण गंगायाम घोष है। और शुद्धा सारोपा आयुघृतम और शुद्ध साध्यवसाना का उदाहरण है आयुर्वेदम। और जो गौणी लक्षण है इसका उदाहरण गौणी सारोपा और गौणी साध्यवसाना। गौणी सारोपा का उदाहरण गोवाहिका है और साध्यवसाना का उदाहरण है गौरय्यम। आगे जो यहाँ पर वामन आचार्य जो झलकीकर है इन्होंने षड लक्षणा के बारे में बताया है कि प्रथमतः लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं, शुद्ध और गौणी। इनमें से शुद्ध 2 प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और उनमें से उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये 2 प्रकार की होती है, सारोपा और साध्यवसाना। और गौणी लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। तो यहाँ पर ये 6 प्रकार की मानी गई है। इन्होंने भी जो है यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये बताया है। तो ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। लक्षणा शुद्धा गौणी। शुद्धा जो है इसका उदाहरण उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा ये आगे 2 प्रकार के हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा का उदाहरण यहाँ पर कुंतः प्रविशन्ति और साध्यवसाना का कुंतः प्रविशन्ति। और ऐसे यहाँ पर लक्षण लक्षणा का है, इसके 2 आगे भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा का उदाहरण आयुघृतम और इसका उदाहरण है आयुर्वेदम। और जो गौणी है इसके 2 भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। और सारोपा का लक्षण गोवाहिका है और साध्यवसाना का गौरय्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आचार्य मम्मट है उन्होंने 6 भेदों के प्रतिपादन के बाद रूढ़ि और प्रयोजन भेद से लक्षणा का वर्गीकरण किया है। और प्रथमतः लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजन। इनमें से रूढ़ि जो लक्षण व्यंग्य रहित और प्रयोजनवती व्यंग्य सहित होती है। और इनमें से सव्यंग्य प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद होते हैं। एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन जो होता है उसके बीच में से ही पूछ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये आचार्य जो मम्मट हैं ये आप देख सकते हैं। 6 भेदों के बाद रूढ़ि और प्रयोजन भेद से लक्षण का वर्गीकरण किया है। और प्रथमतः लक्षण के 2 भेद हुए हैं, रूढ़ि और प्रयोजन। इनमें से रूढ़ि लक्षण व्यंग्य रहित और प्रयोजनवती व्यंग्य सहित होती है। और इनमें से समव्यंग्य प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य। इस प्रकार लक्षणा 3 प्रकार की होती है, तद ऐसा कथिता त्रिधा। तो लक्षणा जो है इसके यहाँ पर ये भेद बताए गए हैं, जैसे रूढ़ि प्रयोजनवती, रूढ़ि में अव्यंग्य और प्रयोजनवती सव्यंग्य। आगे फिर इसके 2 बार हो जाते हैं, गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य। तो आचार्य मम्मट जो इन्होंने प्रयोजन को व्यंग्य माना है और पहले प्रयोजनवती लक्षण के 6 भेद बताए हैं। उनमें से प्रत्येक के गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य 2 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुल 12 भेद होते हुए रूढ़ि लक्षणों को मिला देने से 13 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार जो आचार्य मम्मट है इन्होंने लक्षण के 13 भेद माने हैं। तो ये जो यहाँ पर लक्षणा से आचार्य मम्मट के द्वारा लक्षणा जो है इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।